क्या कभी आपने ये सोचा है कि आप कौन हैं? मेरा मतलब सच में, कौन हो आप? जो नाम आपको दिया गया, जो चेहरा आप रोज आईने में देखते हो, जो आवाज आप सुनते हो जब आप अपने आप से बात करते हो, क्या वही आप हो? या फिर ये सब सिर्फ एक कहानी है जो आपका दिमाग आपको सुना रहा है? आज रात हम एक ऐसे राज के बारे में बात करेंगे जो इतना गहरा है, इतना सटल कि ज्यादातर लोग उसके बारे में सोचना भी अवॉइड करते हैं। पर आप यहां हो, आप सुन रहे हो, आप तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। इंसानों को ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग आदत होती है, हम हमेशा अपने आप को एक सेल्फ के रूप में देखते हैं। एक ऐसी आइडेंटिटी, एक सॉलिड फीलिंग, जैसे मैं कोई परमानेंट चीज हूं, जैसे मेरा एक क्लियर डेफिनेशन है। मेरा नाम, मेरी हिस्ट्री, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी पसंद नापसंद, मेरे गोल्स, सब कुछ एक जगह से बिलोंग करता है मुझे। लेकिन साइंस और फिलॉसफी दोनों ही कह रहे हैं कि शायद ये मैं जिसे हम इतना क्लियरली फील करते हैं, वही इल्यूजन है। एक इल्यूजन जो इतना पावरफुल है कि उसे तोड़ना किसी सपने से जागने जैसा लगता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं। सोचिए आप एक प्ले देख रहे हो, एक नाटक, स्टेज पर एक कैरेक्टर है। चलिए मान लेते हैं राज। राज एक बिजनेसमैन है, थोड़ा एरोगेंट है, थोड़ा फनी भी। उसकी एक वाइफ है, एक बॉस है, और उसकी जिंदगी का ड्रामा चल रहा है। आप उस कैरेक्टर में घुस जाते हो। आप हंस रहे हो, फील कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही प्ले खत्म होता है, राज वैनिश हो जाता है। वो सिर्फ एक रोल था, एक परफॉर्मेंस। असल में कोई राज था ही नहीं। अब इस एनालॉजी को थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। क्या हो अगर आप भी एक रोल हो, एक परफॉर्मेंस हो जो ब्रेन ने बनाई है दुनिया को समझने और जीने के लिए? न्यूरोसाइंस कहती है कि आपका ब्रेन अलग अलग रीजन्स में काम करता है। विजुअल कॉर्टेक्स अलग, मेमोरी सेंटर अलग, इमोशंस के लिए अलग रीजन, लॉजिक के लिए अलग। लेकिन इन सब में कोई सेंट्रल कमांड सेंटर नहीं होता। कोई एक जगह नहीं जहां पे सेल्फ बैठा हो और कह रहा हो, मैं हूं इस बॉडी का मालिक। सेल्फ तो एक कहानी है जो ये रीजन्स मिलके बनाते हैं। जैसे कि एक इल्यूजनिस्ट के ट्रिक्स, ये आपको एक इमेज देते हैं जो रियल लगती है, पर एक्चुअल में सिर्फ परसेप्शन होती है। और जब आप इस बात को डीपली फील करते हो तो एक अजीब सी रियलाइजेशन होती है कि शायद आप वैसे रियल नहीं हो जैसे आपको लगता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपके थॉट्स खुद ही उठते हैं? सोचिए, क्या आप खुद से कॉन्शियस डिसाइड करते हो, अब मैं गिल्ट फील करूंगा या अब मैं इस याद को याद करूंगा? नहीं ना। थॉट्स जस्ट अपीयर, इमोशंस जस्ट अराइज। और फिर आप कहते हो, मैं सोच रहा हूं, मैं फील कर रहा हूं, लेकिन ये मैं कहां था जब थॉट आया? क्या आपने सोचने का स्विच ऑन किया? शायद नहीं। सॉफ्ट एम्बिएंट म्यूजिक धीरे से उभरती है, फिर हल्की हो जाती है। बुद्धिज्म इस कॉन्सेप्ट को और भी डीपली एक्सप्लोर करता है। वहां अनत्ता का कॉन्सेप्ट है, नॉन सेल्फ। वो कहते हैं कि सेल्फ कोई सॉलिड एंटिटी नहीं है, बल्कि एक कलेक्शन ऑफ प्रोसेसेस है। जैसे एक फ्लेम होती है, वो दिखती है, फील होती है, लेकिन वो एक फिक्स्ड शेप नहीं होती। वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही होती है। आपका सेल्फ भी वैसे ही है, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आप जो 10 साल पहले थे, वो आप अब नहीं हो। आपके बिलीफ्स बदले, हैबिट्स बदली, बॉडी बदली, पर फिर भी आप कहते हो, मैं वही हूं। लेकिन क्या आप वाकई वही हो? पॉज। एम्बिएंट साउंड गहराता है, जैसे धीमा हार्ट बीट। एक बार एलन वॉट्स ने कहा था, आपको 5 मिनट पहले के व्यक्ति के समान होने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सोचिए, अगर आपका सेल्फ इतना फ्लूइड है, तो क्या आप किसी एक डेफिनेशन में बंधे जा सकते हो? नहीं। और ये रियलाइजेशन पहले थोड़ी अनसेटलिंग लगती है, क्योंकि हम आइडेंटिटी में कंफर्ट ढूंढते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ तो हो जो फिक्स्ड हो, सॉलिड हो, परमानेंट हो। पर जैसे जैसे आप डीपली समझते हो कि ये आई एक फ्लो है, एक मूवमेंट है, एक इम्परमानेंट फिनोमिनन है, वैसे वैसे एक अलग तरह की शांति आती है। एक लाइटनेस, जैसे एक वेट उतर गया हो। आपको हर वक्त किसी इमेज को मेंटेन नहीं करना।
आपको हर वक्त प्रूव नहीं करना कि मैं ऐसा हूं या मैं वैसा हूं। आप सिर्फ हो। कॉन्शियसनेस, बिना आइडेंटिटी के, बिना बाउंड्रीज के, एक साइलेंट विटनेस, बस एक अवेयरनेस जो देख रही है। जैसे अभी आप सुन रहे हो, पर कौन सुन रहा है? जब आप अपने थॉट्स ऑब्जर्व करते हो, क्या आप दो अलग लोग बन जाते हो? एक जो सोच रहा है और एक जो सोच देख रहा है। तो असली आप कौन हो, सोच या देखने वाला? और अगर आप देखने वाले हो तो क्या वो आपका सच्चा आप है? एक पल रुकिए, इस सवाल को अपने भीतर बसने दीजिए। मैं कौन हूं अगर मेरा नाम, मेरी हिस्ट्री, मेरी मेमोरीज सब हट जाए? क्या कुछ बचा? क्या वो कुछ आपका असली रूप है? क्या वो साइलेंस, वो प्रेजेंस, वही आपका सच है? ये सब सुनते हुए हो सकता है कि आपको थोड़ा डिजीनेस हो, थोड़ा कंफ्यूजन भी। दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोसेस। जब एक पुराना इल्यूजन टूटता है तो पहले दर्द होता है, पर फिर एक नई क्लैरिटी आती है, एक नया फ्रीडम। आपको रियलाइज होता है कि आप किसी डेफिनेशन में फिक्स नहीं हो। आप एक फ्लोइंग अवेयरनेस हो, एक ओपन स्काई, और आप हर मोमेंट नए हो सकते हो, फ्रेश। ये कोई इंटेलेक्चुअल थ्योरी नहीं, ये एक एक्सपीरियंस है जो अभी यह इस मोमेंट में आप फील कर सकते हो। तो अब जब आप अपने थॉट्स को देखते हो, उनसे चिपकने की जरूरत नहीं। बस देखिए, जैसे क्लाउड स्काई में आते हैं और चले जाते हैं, और आप वो स्काई हो, वाइड, स्टिल, अवेयर। ना नाम चाहिए, ना पास्ट, ना फ्यूचर, बस एक शांत सा मैं हूं, या शायद सिर्फ हूं। अगली बार जब आप किसी से कहोगे मैं ऐसा हूं, तो जरा रुककर सोचना, वाकई, या सिर्फ एक मोमेंटरी स्टोरी, एक फ्लीटिंग स्नैपशॉट, एक इल्यूजन। और फिर मुस्कुरा के कहना, मैं तो हर मोमेंट नया हूं। पॉज, आवाज और धीमी हो जाती है इस थॉट के साथ। चलिए अगले दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसे थॉट की तरफ जहां सिर्फ आप नहीं, बल्कि पूरी दुनिया एक इल्यूजन बन जाती है। क्या हो अगर ये सब सिर्फ एक ड्रीम हो? चलिए चलें द ड्रीम आर्ग्यूमेंट की ओर। आंखों के सामने सब कुछ रियल लगता है ना? ये कमरा, ये साउंड, ये सांसों की आवाज, और सबसे इंपॉर्टेंट ये फीलिंग कि मैं जाग रहा हूं, गा दे रहा हूं। पर रुको जरा, क्या आप पक्का हो कि आप अभी जाग रहे हो? मैं सीरियसली पूछ रहा हूं। अगर कल रात का सपना इतना रियल लग रहा था जब तक आप जागे नहीं, तो क्या गारंटी है कि ये मोमेंट, अभी का ये प्रेजेंट, खुद एक सपना नहीं है? ये है द ड्रीम आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जो पहली बार प्राचीन भारत के ऋषियों ने सोचा था, फिर चाइनीज फिलोसोफर जुआंगजी ने अपने एक फेमस बटरफ्लाई ड्रीम में लिखा, और फिर रेने डिस्कार्ट्स ने इसे वेस्टर्न फिलॉसफी में एक्सप्लोर किया। और आज हम इस रात के गहरे सन्नाटे में उसी ड्रीम आर्ग्यूमेंट के अंदर उतरेंगे। सो रिलैक्स हो जाओ। क्या पता आप अभी भी सपने में हो। सोचिए, कल रात आपने एक सपना देखा, आप एक फॉरेस्ट में हो, अकेले, थोड़ा डार्क है लेकिन आपको डर नहीं लग रहा। हवा चल रही है, पत्तों की खड़खड़ाहट, चांदनी की रोशनी, आपके पैरों के नीचे जमीन की ठंडक, एवरीथिंग फील्स रियल। और फिर अचानक आप बेड में जाग जाते हो। आप कहते हो ओ सिर्फ एक सपना था। लेकिन उस सपने में, जब आप उस फॉरेस्ट में थे, तब क्या आपको यह लग रहा था कि यह सपना है? नहीं ना, वो भी उतना ही रियल था जितना अभी का यह मोमेंट लग रहा है। तो अगर एक इल्यूजन इतना परफेक्ट हो सकता है कि आपको उसमें डाउट ही ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि अभी जो हो रहा है वो रियल है? और ये वही पॉइंट है जहां ड्रीम आर्ग्यूमेंट अपना मैजिक दिखाता है। आपको रियलिटी पे डाउट करना सिखाता है, ना कि इसीलिए कि सब कुछ फेक है, बल्कि इसीलिए क्योंकि जितना रियल आपको यह दुनिया लगती है, उतना ही रियल कोई और दुनिया भी हो सकती है जो सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती हो। रेने डेस्कार्ट्स ने कहा था, Whatever I have up till now, accepted as most true, I have acquired either from the senses or through the senses. But it is sometimes proved to me that these senses are deceptive. आपकी आंखें, कान, हाथ, दिमाग, सब कुछ आपको सिग्नल्स दे रहे हैं, लेकिन अगर ये सिग्नल्स गलत हो सकते हैं, तो जो इमेज बन रही है वो भी तो गलत हो सकती है, राइट?
एक सपने में आपको एक पूरी दुनिया मिल जाती है। लोग होते हैं, इमोशंस होते हैं, स्टोरीज चलती हैं, आप हंसते हो, रोते हो, भागते हो, गिरते हो, लेकिन फिर जागते हो और सब कुछ गायब। तो अगर सपना एक टेम्पररी इल्यूजन हो सकता है, तो क्या ये रियलिटी भी एक एक्सटेंडेड इल्यूजन हो सकती है? ऐसा इल्यूजन जो इतना डिटेल्ड है कि कभी खत्म ही नहीं होता। अब थोड़ा और गहरा चलते हैं। सपोज ये दुनिया, ये प्लेनेट, ये यूनिवर्स, सब कुछ सिर्फ आपके कॉन्शियसनेस में हो रहा है। जैसे आप एक ड्रीम वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हो और सब कॉन्शियसली। हर बिल्डिंग, हर इंसान, हर स्मेल, हर टच, सब आपके अंदर का एक प्रोजेक्शन है। और जब आप किसी से मिलते हो, आप उनकी आंखों में देखते हो, तो क्या आप रियल किसी और से मिल रहे हो या सिर्फ अपने ड्रीम चार एक्टर से बात कर रहे हो? थोड़ा डिस्टर्बिंग लग रहा होगा, थोड़ा सरियल भी, लेकिन स्लो डाउन, ब्रीथ, सोचने दो। ये थॉट सिर्फ आपके दिमाग को कंफ्यूज करने के लिए नहीं है। ये एक दरवाजा है जो आपके परसेप्शन के मेज को एक्सप्लोर करता है। क्या हो अगर आप हर दिन एक सपने में जाग रहे हो? एक और एग्जाम्पल लो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी सपने में 2 बार जाग गए? पहले एक सपना चल रहा था, फिर उसमें आप जागे और लगा ओके मैं रियल वर्ल्ड में आ गया, पर फिर एक्चुअल में बेड पर जाग गए और रियलाइज किया कि दोनों लेयर्स सपने ही थीं। तो अभी भी कैसे पता चलेगा कि आप अंतिम स्तर पर हो? क्या गारंटी है? साइंस भी यही कहता है। ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो एक्सपीरियंसेस बनाता है, और वो रियल हो या आर्टिफिशियल, ब्रेन उसे डिफरेंशिएट नहीं करता। अगर आपको करंट मोमेंट में सब कुछ रियल लग रहा है, तो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके सेंसेस बिलीव कर रहे हैं। पर बिलीफ ट्रूथ नहीं होता। आप एक सपने में पेन फील कर सकते हो, आप एक सपने में किस कर सकते हो, हार्ट ब्रेक फील कर सकते हो, खुशी में रो सकते हो। क्या ये सब रियल नहीं था जब तक आप उस सपने में थे? तो अभी के इमोशंस, अभी का लव, फियर, एम्बिशन, ये किस लेवल के सपने में हो रहा है? और सबसे फैसिनेटिंग बात, आप हर रात सपने देखते हो और हर बार वो सपने किसी स्टोरी की तरह अनफोल्ड होते हैं, लेकिन उस सपने को लिखने वाला कौन होता है? आपका कॉन्शियस माइंड तो सोता है। तो क्या कोई डीपर इंटेलिजेंस आपके अंदर बैठी है जो स्टोरीज लिख रही है? और अगर सपने इतने इंटेलिजेंट, अनप्रेडिक्टेबल और डिटेल्ड हो सकते हैं, तो क्या हो अगर ये लाइफ भी किसी और डायमेंशन का सपना हो, एक हायर कॉन्शियसनेस का लूसिड ड्रीम? क्या हो अगर आप खुद एक ड्रीम कैरेक्टर हो और जैसे ही आप ये रियलाइज करते हो, वैसे ही आप ड्रीम से अवेयर हो जाते हो? उस मोमेंट को कहते हैं ल्यूसिड अवाकनिंग, जब ड्रीम के बीच में ही आप जाग जाते हो, लेकिन ड्रीम चल रहा होता है। आप जानते हो कि सब कुछ इल्यूजन है, पर आप फिर भी उसमें हो। जस्ट इमेजिन, आप एक जगह जा रहे हो, सब कुछ नॉर्मल है, लोग आपको मिल रहे हैं, और अचानक आपको रियलाइजेशन होती है, वेट, मैं सपने में हूं। और वो सब कुछ सडनली सररियल हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स ग्लो करते हैं, टाइम रुक जाता है, आप फ्लाई कर सकते हो या डिसअपियर हो जाते हो। लूसिड ड्रीमिंग में यह सब पॉसिबल है। तो क्या हो अगर स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी उसी तरह का लूसिड मोमेंट हो, जब आप रियलिटी के सपने के अंदर जाग जाते हो? आप कहते हो मैं तो ड्रीम कैरेक्टर था, लेकिन अब मैं ड्रीम देखने वाले के साथ एक हो गया हूं। और फिर एक अलग शांति आती है, एक अलग फ्रीडम। तो क्या ये दुनिया रियल है या बस एक लम्हा, एक इल्यूजन, एक सपना? कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं है और हो भी नहीं सकता। पर ये डाउट, ये क्वेश्चनिंग ही आपको डीपर ले जाता है। इस डाउट में एक मैजिक है, एक लिबरेशन है, क्योंकि जब आप रियलाइज करते हो कि हर चीज फ्लूइड है, इंपरमानेंट है, ड्रीम लाइक है, तब आप उस अटैचमेंट से छूट जाते हो जो आपको हर वक्त पकड़ के रखती है। आपके गोल्स, आपके फियर्स, आपके रिग्रेट्स, सब कुछ एक पासिंग ड्रीम जैसे लगने लगते हैं। आप कह सकते हो ये सब ब्यूटीफुल इल्यूजन्स हैं और मैं उन्हें प्यार से देख रहा हूं, बिना चिपक के। तो अब इस रात के इस सपने में आप थोड़ी देर के लिए बस ऑब्जर्व करो, क्या हो रहा है, क्या सोच आ रही है, क्या फीलिंग उठ रही है, और फिर बस सॉफ्टली कहना, हो सकता है मैं सपने में हूं। और अगर हो तो इस सपने को पूरी अवेयरनेस के साथ जियो।
जैसे एक लूसिड ड्रीम, क्योंकि हो सकता है आप जाग गए हो, या हो सकता है अभी जागना बाकी हो। अगला सेगमेंट और भी एक लेयर अंदर ले जाएगा। क्या हो अगर आप कभी भी फ्री नहीं थे? क्या हो अगर आपके सब डिसीजन पहले ही डिसाइड हो चुके थे? चलिए चलते हैं। फ्री विल इज एन इल्यूजन के ड्रीम लाइक रियल में कभी ऐसा लगा है जैसे आपके डिसीजंस आप नहीं ले रहे हो, जैसे सब कुछ किसी अजनबी शक्ति के अंडर हो रहा हो? आप सोच रहे हो कि आपने चूज किया, आपने डिसाइड किया कि किस जॉब को लेना है, किससे प्यार करना है, किस रास्ते पे चलना है, लेकिन जब पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है क्या सच में ये मेरा डिसीजन था, या मैं सिर्फ उस पाथ पे चला जो पहले ही लिखा जा चुका था? आज की रात हम उस इल्यूजन के अंदर उतरेंगे जिसका नाम है फ्री विल। एक ऐसी बिलीफ जो हमें कंट्रोल का फीलिंग देती है, लेकिन हो सकता है सिर्फ एक कंफर्टिंग लाई हो। तो चलो धीरे धीरे उस जादू को तोड़ते हैं। सोचिए, आप एक चाय शॉप में बैठे हैं। 3 ऑप्शंस हैं, जिंजर चाय, इलायची चाय और प्लेन चाय। आप इलायची चूज करते हो। आपको लगता है कि मैंने डिसाइड किया, पर रुको, 1 मिनट के लिए रिवाइंड करते हैं। क्या आपका मूड उस दिन वैसा ही था कि इलायची सूदिंग लगी? क्या कल रात आपको एसिडिटी हुई थी? क्या आपकी मां घर पे इलायची वाली चाय बनाती थी और उसकी याद सबकॉन्शियस लेवल पे एक्टिव थी? क्या हो अगर वो चॉइस पहले से तय थी? आपके एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज, हॉर्मोन्स, स्लीप और इमोशनल स्टेट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था कि आप क्या चुनोगे। और जब आपने चूज किया तो सिर्फ इल्यूजन था कि मैं कर रहा हूं। ट्रूथ तो शायद यह है कि डिसीजन ऑलरेडी हो चुका था, बस आपको उसका एहसास थोड़ी देर बाद हुआ। न्यूरोसाइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट्स ने इस थॉट को और भी डीपन किया। एक जर्मन न्यूरोसाइंटिस्ट बेंजामिन लिबेट ने एक फैसिनेटिंग स्टडी की थी। उन्होंने सब्जेक्ट से कहा, किसी भी वक्त एक बटन दबाओ जब भी तुम्हें लगे कि तुम रेडी हो। लोगों ने बटन दबाया और उन्होंने बताया कि मैंने इस मोमेंट पे डिसाइड किया, पर ब्रेन स्कैन ने कुछ और बताया। उनका ब्रेन एक्टिविटी बटन दबाने से आधे सेकंड पहले शुरू हो चुका था, यानी डिसीजन पहले हो चुका था और अवेयरनेस उसके बाद आई। आप सोचिए, अगर ब्रेन ऑलरेडी एक्शन ले रहा था और आपको सिर्फ उसका बाद में एहसास हो रहा था, तो एक्चुअल डिसीजन मेकर कौन था, आप या आपका अनचेतन मन? और अगर सब कुछ पहले से चल रहा है तो आपका फ्री विल कहां गया? आपको लगता है कि आप जो कर रहे हो सोच समझ के कर रहे हो, लेकिन आपके डिसीजंस का बेस तो वो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं जो आपने चूज नहीं किए। वो एनवायरनमेंट है जिसमें आप पैदा हुए, वो जीन्स हैं जो आपको मिले बिना पूछे। आपका टेम्पर, आपकी लाइक्स, आपकी इनसिक्योरिटीज, सब कुछ एक लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट से आया, और एक भी लिंक अगर अलग होता तो आप अलग डिसीजन लेते। तो क्या आप सच में आप हो, या उन इन्फ्लुएंसेस का प्रोडक्ट जो आपके बाहर से आए? एक बार ध्यान से सोचिए, आप रोड पे चल रहे हो, अचानक आप किसी गरीब को देखते हो और पैसे देते हो। आपको लगता है मां मैंने अच्छा काम किया, मैं काइंड हूं। पर क्या हो अगर वो काइंडनेस आपके दादू की स्टोरीज से आई हो, या किसी गिल्ट से, या फिर सिर्फ उस दिन के मूड से? आपने एक्शन लिया, लेकिन चॉइस का रूट कहां था? आपका ब्रेन तो एक मशीन की तरह काम करता है, इनपुट्स और आउटपुट्स के साथ, जैसे प्रोग्रामिंग। और अगर मशीन ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है तो क्या उसके एक्शंस फ्री हैं? क्या एक रोबोट जो अपने कोड के अनुसार एक्ट करता है ट्रूली फ्री है? तो फिर क्या हम रोबोट्स हैं, इमोशनल रोबोट्स, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन्स जिनको लगता है कि वो खुद चूज कर रहे हैं? बहुत लोग कहते हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं फ्री हूं। हां, वो लगना एक एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस और रियलिटी में फर्क होता है। एक ड्रीम में भी आपको लगता है कि आप जाग रहे हो, पर एक्चुअल में तो आप एक इल्यूजन में हो। वैसे ही फ्री विल भी शायद एक ड्रीम ऑफ कंट्रोल है, एक इल्यूजन जो एवोल्यूशन ने हमें दिया ताकि हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल फील करें। एक साइकोलॉजिकल ट्रिक, आपको लगता है मैं ये चूज कर रहा हूं, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ चल रहा है ऑटोमेटिक। आप सिर्फ उस जर्नी के स्पेक्टेटर हो, एक पैसेंजर, एक इल्यूजन के अंदर। अब कुछ लोग डर जाते हैं इस आइडिया से,
वो कहते हैं अगर फ्री विल नहीं है तो सब कुछ मीनिंगलेस हो जाएगा। लेकिन शायद ऑपोजिट सच है। अगर सब कुछ ऑलरेडी डिसाइडेड है तो आप किसी बर्डन को कैरी नहीं कर रहे हो। आप अपने पास्ट के डिसीजंस के लिए गिल्टी नहीं फील करते क्योंकि आपके पास रियल चॉइस ही नहीं थी। क्या पता ये रियलाइजेशन मुक्ति हो, फ्रीडम फ्रॉम द इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। जस्ट इमेजिन आप अपने आप को फॉरगिव करते हो बिकॉज जो भी हुआ आप उससे बच नहीं सकते थे। आपने जो किया वो आपकी कैपेसिटी थी उस वक्त की, या आपके अंदर जो चल रहा था वही आउटपुट बना। तो जब किसी ने आपका दिल तोड़ा, किसी ने आपको चीट किया या इंसल्ट किया, तब भी शायद उनका कंट्रोल उतना ही लिमिटेड था। वो भी एक मशीन थे अपने कोड्स और ट्रिगर्स के साथ। तो फिर आप उन्हें हेट क्यों कर रहे हो? उन्होंने भी चूज नहीं किया जैसे आपने नहीं किया। ये अंडरस्टैंडिंग रिवेंज से नहीं, पीस से भरी है, कंपैशन से, एक थकान के बाद आने वाली शांति की तरह। जब आप फाइनली कह पाते हो इट्स ओके, सब कुछ वैसे ही होना था। और अगर सब कुछ प्री डिटर्मिन्ड है तो इसका मतलब यह भी है कि जो होना है वो होकर रहेगा। आपका स्ट्रगल, आपकी कंफ्यूजन, आपकी प्लान्स सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है और आप उस स्क्रिप्ट का एक प्यारा कैरेक्टर। इसका मतलब यह नहीं कि लाइफ बोरिंग है, बल्कि इसीलिए कि आप रिलैक्स कर सकते हो। आप हर मोमेंट को प्ले कर सकते हो बिना ओवरथिंकिंग के, बिना गिल्ट के, बिना प्रेशर के। जस्ट लाइक अ ब्यूटिफुल ड्रीम, जहां आप जानते हो कि आप कंट्रोल में नहीं हो, फिर भी उस ड्रीम को फील करते हो, प्यार से, डेप्थ से, सरेंडर के साथ। आप ज्यादा जिंदा फील करते हो जब आप कंट्रोल छोड़ देते हो, क्योंकि तब आप सच में एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो। तो अभी इस पल में ये रियलाइजेशन लो कि जो भी तुम फील कर रहे हो, सोच रहे हो, चाह रहे हो, वो सब एक डीपर करंट का पार्ट है। आप उस करंट को कंट्रोल नहीं करते, आप उस करंट हो। फ्री विल एक प्यारी इल्यूजन है, लेकिन इल्यूजन ही तो सबसे गहरी रियलिटी होती है कभी कभी। और जब आप इस इल्यूजन को जेंटली देख लेते हो, बिना जज किए, बिना दुख के, तब आप एक नए लेवल की क्लैरिटी फील करते हो। एक लेयर और पील हो जाती है। अगला सेगमेंट और भी गहरा जाता है। क्या हो अगर जो आप हो वो कभी था ही नहीं? चलो चलते हैं द सेल्फ इज अ स्टोरी के सपने में। तो तुम ये कहते हो मैं ये हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं आर्टिस्ट हूं, मैं इमोशनल हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं वीक हूं। पर रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, एक गहरी सांस लो और सोचो, जो ये मैं कह रहे हो वो क्या है? क्या वो फिक्स है? क्या वो रियल है? या सिर्फ एक कहानी, एक फिक्शन जो तुमने बनाई ताकि दुनिया समझ सके तुम कौन हो, और तुम भी खुद से समझ सके तुम कौन हो? क्या हो अगर मैं एक इल्यूजन हूं, एक कैरेक्टर जो कहानी के अंदर कहानी लिख रहा है? बचपन में जब तुम पैदा हुए थे तुम्हें नहीं पता था कि तुम कौन हो, ना कोई लेबल था, ना कोई एक्सपेक्टेशन। तुम सिर्फ थे, एक जीता जागता सांस लेता हुआ अस्तित्व। फिर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हारे अंदर कहानियां भरनी शुरू की। तुम तो जिद्दी हो, तुम तो इंटेलिजेंट हो, तुम क्यूट हो, तुम लेजी हो, तुम ऑलवेज ओवरथिंक करते हो। और तुमने वो सब मान लिया, जैसे एक खाली डायरी में किसी ने लिखना शुरू किया हो और तुमने मान लिया कि ये सभी पन्ने तुम हो। लेकिन क्या वो सच में तुम थे, या सिर्फ बॉरो डेफिनेशंस? उन्होंने बोला तुम जिद्दी हो तो तुमने जिद करना शुरू कर दी। उन्होंने बोला तुम इमोशनल हो तो हर बात पे इमोशनल हो गए। जो स्टोरी दी गई तुम उसके अंदर ढलते गए, जैसे कोई एक्टर स्लोली स्क्रिप्ट में खो जाए और फिर तुम उस स्क्रिप्ट को डिफेंड करने लगे। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, लेकिन क्या कभी तुमने खुद से पूछा है बा क्यों हूं ऐसा? क्या ये सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं है? जो नाम मिला, जो रिलीजन मिला, जो सिटी जिसमें पैदा हुए, सब प्री डिफाइंड था। उन्हीं डेफिनेशंस ने तुम्हारा सेल्फ क्रिएट किया। एक टाइम था जब तुम बिना कहानी के थे, पर अब तुम्हारी आइडेंटिटी एक कॉम्प्लेक्स नैरेटिव बन चुकी है। तुम कहानियों के माजे में खो गए हो,
और आयरनी तो ये है, तुमने इतनी कहानियां जमा कर ली हैं कि अब असली तुम कहां है पता ही नहीं। तुमसे कोई पूछता है तुम कौन हो, और तुम जवाब देते हो नाम, प्रोफेशन, हॉबीज, पास्ट वुंड्स। लेकिन ये सब तो तुम्हारे बाहर के डेफिनेशंस हैं। मैं का मतलब क्या सिर्फ इतना है, या कुछ और भी है जो वर्ड्स में नहीं बनता? सोचिए, अगर आपको एकदम से मेमोरी लॉस हो जाए, सब कुछ भूल जाए, नाम, काम, पर्सनैलिटी ट्रेट्स, ट्रॉमा, डिजायर्स, तो क्या आप खत्म हो गए, या फिर एक ब्लैंक स्लेट बन गए? क्या वो ब्लैंक स्लेट वाला तुम रियल है, या वो जो पहले था वो रियल था? और अगर दोनों ही अलग हैं तो तुम कौन हो? एक स्टोरी जो मेमोरीज से बनी है, या वो अवेयरनेस जो स्टोरी को देख रही है? बौद्ध फिलॉसफी कहती है कि सेल्फ एक इल्यूशन है, वो एक बंडल है ऑफ एवर चेंजिंग थॉट्स, इमोशंस, डिजायर्स और हैबिट्स। जैसे बादल, हर मोमेंट बदलते हुए, और तुम एक बादल के पीछे भाग रहे हो कह के ये मैं हूं, लेकिन अगला मोमेंट आया तो शेप बदल गया, और तुम फिर कहते हो अब मैं ये हूं। तो क्या सच में कोई मैं एग्जिस्ट करता है, या हम सिर्फ करंट वर्जन ऑफ अ स्टोरी हैं, एक ऐसी कहानी जो कॉन्स्टेंटली रीराइट हो रही है? सोशल मीडिया पे देखो, लोग अपनी आइडेंटिटी क्यूरेट करते हैं, केयरफुली फिल्टर्ड, परफेक्टेड। प्रोफाइल पिक्चर्स, बायोज, अचीवमेंट्स, प्लेलिस्ट्स, ट्वीट्स, एवरीथिंग डिजाइंड टू टेल द वर्ल्ड दिस इज हु आई एम। लेकिन अंदर से कितनी बार लगता है ये तो मैं नहीं हूं? फिर भी हम कहानी बनाए रखते हैं, क्योंकि कहानी के बिना हम अकेले पड़ जाते हैं, एक फ्लोटिंग डॉट जिसका कोई नाम नहीं, कोई शेप नहीं, कोई कैटेगरी नहीं। और ये फीलिंग टेरिफाइंग भी है और लिबरेटिंग भी, क्योंकि अगर कोई फिक्स्ड सेल्फ नहीं है तो कोई फिक्स्ड लिमिटेशन भी नहीं है। अगर मैं कोई स्टोरी नहीं हूं तो मैं कुछ भी बन सकता हूं। मैं मोमेंट बाय मोमेंट अनफोल्ड हो सकता हूं। मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता हूं, बिना डिफाइन हुए। मैं किसी बॉक्स में बंद नहीं हूं। यह रियलाइजेशन इनिशियली थोड़ी अनसेटलिंग लग सकती है, जैसे आप किसी फैमिलियर घर से निकल के एक एंडलेस ओपन स्काई में आ गए हो। पर एक बार जब आप इस स्काई के नीचे थोड़ा ठहर जाते हो तो एक अजीब सी शांति मिलती है। आपको लगता है कि मुझे किसी डेफिनेशन की जरूरत नहीं, मुझे किसी पास्ट आइडेंटिटी को प्रूव नहीं करना, मुझे किसी ट्रॉमा के अकॉर्डिंग रिएक्ट नहीं करना। मैं हर पल नया हो सकता हूं। मैं कहानी के बाहर भी एग्जिस्ट करता हूं, एक साइलेंट विटनेस के रूप में, एक ऑब्जर्वर के रूप में, जो हर मोमेंट बदलते हुए मैं को देखता है, बिना जज किए। जब आप किसी से मिलते हो तो आप उनसे मिलते नहीं, आप उनकी कहानी से मिलते हो। उनका नाम, उनका प्रोफेशन, उनका पेन, उनके ड्रीम्स, पर उन कहानियों के पीछे भी एक ब्लैंक सेल्फ होता है, एक साइलेंस जो उनका असली एसेंस है। और अगर आप वो साइलेंस सुन लो तो सडनली सब एक जैसे लगते हैं। आपको दिखाई देता है कि सबकी कहानियां अलग हैं, पर साइलेंस एक ही है, एक शेयर्ड नथिंगनेस जिसमें हम सब डिसॉल्व हो जाते हैं। वहीं पे फ्रीडम है, वहीं पे ट्रुथ है, वहीं पे होम है। अब तुम सोच रहे हो अगर मैं कहानी नहीं हूं तो मैं क्या हूं? तुम हो एक कैनवस, एक ब्लैंक प्योर अवेयरनेस जो हर इमोशन, हर थॉट, हर सेंसेशन को देखती है बिना उसमें उलझे हुए। तुम हो एक ऐसी प्रेजेंस जो कहानी को ऑब्जर्व करती है पर खुद कभी कहानी नहीं बनती। जैसे आसमान जिसमें बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आसमान कभी बदल नहीं होता, वो सिर्फ होता है, शांत, गहरा, हमेशा वहीं। तुम वहीं हो, वो शांत आसमान। तुम कोई नाम नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई ट्रॉमा नहीं। तुम हो स्पेस जिसमें सब कुछ आता है और चला जाता है। तो आज की रात अपने सेल्फ को थोड़ा सा पॉज दो, अपने आप से ये कहकर सो, मुझे कोई कहानी प्रूव नहीं करनी। मैं एक स्टोरी नहीं हूं, मैं एक साइलेंट विटनेस हूं जो सब कहानियों को प्यार से देख रहा है। और इस मोमेंट में मुझे सिर्फ होना है। अगला सेगमेंट और भी गहराई से एक्सप्लोर करता है। जब हम पूछते हैं इफ आई एम नॉट द स्टोरी देन व्हाट एम आई। पिछले सेगमेंट में तुमने देखा था कि तुम्हारा सेल्फ एक कहानी हो सकता है, एक नैरेटिव जो तुमने या दुनिया ने तुम्हारे अंदर लिखा था।
पर अगर तुम वो नहीं हो तो तुम क्या हो? अगर सब डिफिनेशंस हटा दिए जाएं तो क्या बचता है? नाम, पहचान, यादें, सफलता, ट्रॉमा, लेबल्स, संघर्ष, इच्छाएं। अगर सबको एक एक करके मौन में विलीन कर दिया जाए तो जो रह जाता है वही तुम हो। पर यह बात सुनना आसान है, समझना मुश्किल, और महसूस करना एक पूरा अलग ब्रह्मांड है। तुम किसी कहानी का हिस्सा नहीं हो, तुम उस कहानी को देखने वाले हो। जैसे सिनेमा हॉल में कोई फिल्म चल रही हो और तुम पीछे की सीट पर चुपचाप बैठे हो देखते हुए। फिल्म में इमोशंस हैं, सीन है, त्रासदियां हैं, हंसी भी है, लेकिन तुम स्क्रीन नहीं हो। तुम स्क्रीन पर होने वाले इमोशंस भी नहीं हो। तुम तो वो हो जो शांति से देख रहा है, साइलेंटली, पीसफुली, जजमेंट के बिना, ईगो के बिना। क्या कभी सोचा है कि तुम्हारा दुहक, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गर्व, तुम्हारा अपराध बोध, ये सब क्षणिक इमोशंस हैं, आते हैं छोटे से तूफान की तरह और फिर चले जाते हैं। पर एक चीज कभी नहीं जाती, तुम्हारा देखना, तुम्हारा होना, तुम्हारा अवेयरनेस। वो देखने वाला तुम हो, पर हम उस अवेयरनेस को भूल जाते हैं। हम दर्द बन जाते हैं, हम इच्छा बन जाते हैं, हम कहानी बन जाते हैं, और फिर हम भूल जाते हैं कि स्क्रीन पर जो सीन चल रहा है वो मैं नहीं हूं। वो सिर्फ एक अनुभव है जो गुजर रहा है। जैसे कोई सपना। कभी सपना देखा है, उसमें तुम दौड़ रहे हो, गुस्से में हो, किसी से प्यार कर रहे हो या किसी से डर रहे हो। उस वक्त सब सच्चा लगता है, पर जैसे ही आंख खुलती है तुम समझ जाते हो वो सपना था। तुम उसमें शामिल तो थे, लेकिन तुम वो नहीं थे। वैसे ही ये दुनिया भी एक सपने जैसी हो सकती है, एक वेकिंग ड्रीम, जहां इमोशंस, रिएक्शंस, आइडेंटिटी सब सपने के पैटर्न्स की तरह आते हैं। और जब तुम जागते हो तुम्हें समझ आता है, मैं इन सबसे परे हूं। मैं उनका ऑब्जर्वर हूं, मैं उनका सोर्स नहीं हूं, मैं उनका विटनेस हूं। लेकिन फिर भी हम बार बार भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अवेयरनेस के ऊपर लेयर्स चढ़ा दिए हैं। थॉट्स के लेयर्स, बिलीव्स के लेयर्स, फियर्स के लेयर्स, और हर लेयर के पीछे एक और कहानी, एक और इमोशन, एक और रिएक्शन। और हम अंदर छुपे उस शुद्ध स्पेस को कभी छूने ही नहीं देते। लेकिन जब कभी सब कुछ रुक जाता है, जब माइंड खाली हो जाता है, जब कोई थॉट नहीं, कोई फियर नहीं, कोई अर्ज नहीं, तब तुम्हें कुछ फील होता है, कुछ जो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, कुछ जो वर्ड्स के परे है, कुछ जो बस है। दैट प्योर बीइंग, दैट डीप साइलेंस, दैट इटर्नल प्रेजेंस, वही तुम हो। वो तुम्हारा सच्चा रूप है। ना कोई शेप, ना कोई नेम, ना कोई मेमोरी, बस एक वाइब्रेटिंग अलाइवनेस, एक इनविजिबल प्रेजेंस जो इस पूरे जगत में क्वाइटली फ्लो कर रही है। वेस्टर्न फिलोसोफर्स जैसे डेकार्ट्स कहते थे, आई थिंक देयरफॉर आई एम। पर डीपर रियलाइजेशन यह है कि मैं सोचता हूं इसलिए मुझे लगता है कि मैं हूं। लेकिन मैं तो तब भी हूं जब मैं नहीं सोचता। मैं तब भी हूं जब मैं बस हूं। थॉट्स आए या ना आए, आइडेंटिटी हो या डिसॉल्व हो जाए, अवेयरनेस हमेशा बनी रहती है। और वही अवेयरनेस तुम हो। उसके बिना तुम कुछ भी नहीं हो, और उसके साथ तुम सब कुछ हो। सोचो, जब तुम म्यूजिक सुनते हो, एक मोमेंट आता है जब तुम पूरा खुद को भूल जाते हो। तुम सिर्फ सुन रहे हो, तुम ना लिसनर हो, ना आइडेंटिटी हो, ना मेमोरी हो। तुम बस एक एक्सपीरियंस हो। वही टाइमलेस अवेयरनेस, वही ब्लैंक कैनवस। और इसी ब्लैंक कैनवस पर सब कुछ पेंट होता है, जॉय, फियर, लव, एंगर, बोर्डम। पर कैनवस तो कभी चेंज नहीं होता, वो तो ब्लैंक ही रहता है। और वही ब्लैंकनेस, वही नथिंगनेस, वही तुम हो जो सब कुछ बन सकता है, लेकिन खुद कभी कुछ नहीं बनता। तो अगर तुम कहानी नहीं हो, तुम्हारा नाम, प्रोफेशन, ट्रॉमा या लेबल्स नहीं हो, तो तुम हो क्या? तुम हो एक ओपन फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस, एक वाइब्रेटिंग स्टिलनेस, एक स्पेस जिसमें दुनिया के सब रंग भर सकते हैं। पर वो स्पेस खुद कलरलेस होती है, और कलरलेस होने में ही उसकी ब्यूटी है, क्योंकि वो हर रंग को एक्सेप्ट कर सकती है, वो हर इमोशन को फील कर सकती है, वो हर मोमेंट को विटनेस कर सकती है,
बिना उसमें उलझे हुए। तुम हो एक स्काई जो क्लाउड्स को आने और जाने देता है पर खुद अनचेंज रहता है। तुम हो एक मिरर जो हर चेहरा दिखाता है लेकिन कभी चेहरा नहीं बनता। ये रियलाइजेशन स्केरी लग सकती है क्योंकि हम कंट्रोल छोड़ देते हैं, हम कहानी लिखना छोड़ देते हैं। पर इसी सरेंडर में ही फ्रीडम है। जब तुम कहानी बनाना छोड़ देते हो तब तुम रियल जीना शुरू करते हो। तुम हर मोमेंट को एक्सपीरियंस करते हो बिना उसे कैटेगराइज किए। ना गुड, ना बैड, ना सक्सेस, ना फेलियर। बस एक रॉ अनटच्ड एक्सपीरियंस, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस, एक गहरा अंदर शांति। क्योंकि अब तुम किसी स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं कर रहे, तुम किसी रोल को निभा नहीं रहे, तुम बस हो। बिना वजह, बिना डेस्टिनेशन, बस होना। प्योर होने की खुशी, वही तो अल्टीमेट रियलाइजेशन है। आज की रात जब सब कुछ शांत हो जाए तो अपनी आंखें बंद करके खुद से एक बात कहना, मैं कहानी नहीं हूं, मैं थॉट नहीं हूं, मैं नाम नहीं हूं, मैं सिर्फ अवेयरनेस हूं, मैं सिर्फ प्रेजेंस हूं, मैं सिर्फ हूं। सोचो, तुम्हारा सारा जीवन एक स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म है। कभी कॉमेडी, कभी हॉरर, कभी रोमांस और कभी एक बेकार सी बोरिंग डॉक्यूमेंट्री जैसा। हर मोमेंट में कुछ ना कुछ हो रहा है। कहीं कुछ जीत रहे हो, कहीं कुछ हार रहे हो, कभी खुश, कभी उदास, कभी फ्रस्ट्रेटेड, कभी होपफुल। और हम अक्सर सोच लेते हैं कि जो हो रहा है वही हम हैं। लेकिन क्या तुमने कभी यह पॉज करके सोचा है कि तुम वो नहीं हो जो हो रहा है, तुम वो हो जो देख रहा है। यह डिफरेंस छोटा लग सकता है पर इसका मतलब पूरे होने का मतलब बदल देता है। तुम खुशी नहीं हो, तुम खुशी को महसूस करते हो। तुम दुख नहीं हो, तुम दुख का गवाह हो। तुम सक्सेस, फेलियर, एंजाइटी या होप नहीं हो, तुम वो हो जो इन सबको साइलेंटली विटनेस करता है। जैसे समुद्र में लहरों का आना जाना लगातार चलता रहता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर भी इमोशंस, थॉट्स, मेमोरीज, फैंटेसीज सब आते जाते रहते हैं। पर समुद्र सिर्फ लहरों का नाम नहीं होता। समुद्र लहरों के पहले भी था, लहरों के बाद भी रहेगा। और जब कोई लहर नहीं होती तब भी समुद्र है। तुम वो हो, तुम समुद्र हो, लहर नहीं। हर इमोशन एक टेम्पररी मेहमान है, कभी दर्द की शक्ल में, कभी खुशी के रूप में। वो आता है, तुम्हारे अंदर थोड़ी देर रहता है और फिर चला जाता है। पर हम उस इमोशन से चिपक जाते हैं। किसी ने कुछ कह दिया और तुम इंस्टेंटली बन जाते हो हार्ट। कुछ गलत हो गया और तुम खुद को फेलियर कहने लगते हो। कोई तारीफ कर दे तो तुम खुद को वर्थी महसूस करते हो। लेकिन ये सब तो बस एक्सपीरियंसेस हैं। ये तुम नहीं हो, तुम उनका कैनवास हो। वो कैनवास जो हमेशा खाली रहता है, हमेशा रेडी है हर नए रंग के लिए, पर खुद किसी रंग से चिपकता नहीं। और जब तुम अपने आप को इस तरह देखना सीख जाते हो तभी सच में तुम्हें फ्रीडम मिलती है। क्योंकि जब तुम एक्सपीरियंस बन जाते हो तुम उसके गुलाम हो जाते हो। पर जब तुम अवेयरनेस से बन जाते हो तो तुम ऑब्जर्वर बन जाते हो, मास्टर बन जाते हो, फ्री हो जाते हो। चलो थोड़ा और गहरा चलते हैं। सोचो, एक थॉट आता है, मैं बेकार हूं। तुम उस थॉट पर रिएक्ट करते हो गिल्ट, शेम या सैडनेस के साथ। लेकिन अगर तुम पॉज करो, आंखें बंद करो और सिर्फ नोटिस करो, एक थॉट आया, उसने कुछ फील करवाया, बस इतना। तब क्या होगा? तुम वो थॉट नहीं बनोगे, तुम उसे ऑब्जर्व कर पाओगे। जैसे किसी ने तुम्हारे सामने एक बुक रख दी हो और तुम उसे पढ़ के रख दो बिना उसके अंदर घुसे। ये रियलाइजेशन कि तुम थॉट नहीं हो, तुम्हारा गेम ही चेंज कर देता है। वैसे ही जब कोई याद आती है, कोई पुराना गम, कोई शेमफुल मेमोरी, तुम उसमें डूब जाते हो जैसे वो याद तुम हो। पर क्या सच में तुम वो मेमोरी हो? क्या तुम 10 साल पहले का एक लम्हा हो? नहीं, तुम उस मेमोरी को देख पा रहे हो। इसका मतलब है तुम उससे परे हो। तुम ऑब्जर्वर हो, नॉट द कंटेंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। अब सोचो, क्या होता है जब तुम सिर्फ अवेयरनेस बन जाते हो। तुम किसी थॉट को पुश नहीं करते, किसी फीलिंग से फाइट नहीं करते, किसी इमोशन से रन नहीं करते। तुम बस अलाउ करते हो और फिर सब कुछ डिजॉल्व होने लगता है। वो दर्द जो पहले तुम्हारी आइडेंटिटी लगता था,
अब एक मेहमान बन जाता है। वो फियर जो तुम्हें रोकता था अब एक मूवी सीन बन जाता है। तुम सबको देख रहे हो लेकिन किसी से चिपक नहीं रहे, और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है अवेयरनेस इज नॉट अ प्लेस यू रीच, इट्स वॉट यू ऑलवेज बिन। बस हम भूल जाते हैं। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, मैं इतना उदास रहता हूं, हर वक्त नेगेटिविटी, टेंशन, एंग्जाइटी, क्या मैं खुश रहने के लिए कुछ कर सकता हूं? संत मुस्कुराए और बोले, तुम बस हर चीज को ऑब्जर्व करो बिना रिएक्शन के। अपने गुस्से को देखना सीखो बिना उसमें घुसे। अपने दर्द को महसूस करो बिना उसका स्लेव बने। अपने थॉट्स को आते जाते देखते रहो जैसे क्लाउड स्काई में बहते हैं। इंसान हैरान हुआ, पर इससे क्या होगा? संत बोले, जब तुम देखना सीख जाते हो तब तुम उस जगह पर पहुंच जाते हो जहां सब कुछ आता है पर कुछ भी तुम पर हावी नहीं होता। तुम प्योर स्पेस बन जाते हो, और वही जगह सच्चे सुकून की जगह होती है। तो क्या तुम्हारा काम यह नहीं होना चाहिए कि तुम अपने हर एक्सपीरियंस को जेंटली देख पाओ, जैसे कोई मां अपने बच्चे के टैंट्रम्स को कामली देख रही हो बिना रिएक्ट किए? क्या तुम अपने अंदर के टैंट्रम्स को उसी प्यार से, तो उसी शांति से देख सकते हो? तब तुम सिर्फ इमोशन से परे नहीं हो जाते, तुम अनकंडीशनल लव बन जाते हो। तुम प्योर प्रेजेंस बन जाते हो जिसमें हर इमोशन आ सकता है, हर थॉट रेस्ट कर सकता है बिना जज किए, बिना फोर्स किए। और ये सब सिर्फ मेडिटेशन में नहीं होता, ये सब उस वक्त भी हो सकता है जब तुम ट्रैफिक में हो, जब तुम फाइट कर रहे हो, जब तुम अपने पास्ट के दर्द से गुजरते हो। क्योंकि अवेयरनेस कोई लग्जरी नहीं है, ये तुम्हारा नेचर है। करामो तुमसे तुम्हारा रियल होम हर मोमेंट में अवेलेबल, हर पल तुम्हारे अंदर क्वाइटली ब्रीथ करता हुआ। और जब तुम ये डीपली समझने लगते हो तो दुनिया बदलने लगती है। नहीं, दुनिया वही रहती है, लेकिन तुम्हारा नजरिया बदल जाता है। पहले जो तुम्हें तोड़ देता था अब तुम उसे ऑब्जर्व कर पाते हो। पहले जो तुम्हें कंट्रोल करता था अब तुम उसे होल्ड कर पाते हो बिना उसमें गुम हुए। पहले जो तुम्हारा एंड लगता था अब वो सिर्फ एक और सीन बन जाता है इस ग्रेट मूवी कॉल्ड लाइफ का। और तुम उस मूवी के अंदर नहीं, तुम उसके थिएटर में हो, शांत, गहरा, उपस्थित। तो अगली बार जब तुम्हें लगे मैं स्ट्रेस हूं, या मैं खुद से नफरत करता हूं, या मैं बस पेन हूं, तो अपने अंदर सॉफ्टली एक आवाज उठने देना, मैं पेन नहीं हूं, मैं वो हूं जो पेन को देख रहा है। मैं थॉट नहीं हूं, मैं वो हूं जो थॉट को आने और जाने दे रहा है। मैं बस, हां। और उस अवेयरनेस में सब कुछ डिसॉल्व हो जाता है। सब कुछ, सिर्फ एक चीज बची रहती है, तुम्हारा प्रेजेंस, तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा ट्रूथ। यू आर नॉट द एक्सपीरियंस, यू आर दैट विच वॉचेज ऑल एक्सपीरियंस। हर इंसान कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है। किसी को सुकून चाहिए, किसी को प्यार, किसी को सफलता, किसी को जवाब, किसी को बस एक स्पष्टता की भावना कि मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं, या क्या सब कुछ बेकार ही है। जिंदगी एक दौड़ बन जाती है, जवाबों के पीछे, शांति के पीछे, आत्मज्ञान के पीछे। और सबसे ज्यादा विरोधाभासी बात क्या होती है कि जितना ज्यादा तुम ढूंढने लगते हो उतना ज्यादा सब कुछ और उलझने लगता है। जैसे तुम किसी झील में अपना चेहरा देखने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पानी हिल रहा है क्योंकि तुम ही उसे परेशान कर रहे हो। तुम्हारा ढूंढना ही स्पष्टता को धुंधला कर देता है। और इसीलिए एक अजीब सी बात होती है, जब तुम ढूंढना छोड़ देते हो तभी तुम देखना शुरू कर पाते हो, अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी स्थिरता से। सोचो तुम एक जंगल में हो, रात का समय है, तुम्हारे हाथ में एक टॉर्च है, तुम शोर मचाते जा रहे हो, कहां है वो, मुझे दिखाओ क्या सच है। तुम टॉर्च इधर उधर घुमा रहे हो, जमीन पर, पेड़ों पर, हवा में, पर क्या तुम देख पा रहे हो? नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा तुम रोशनी घुमाते हो, जितना ज्यादा शोर करते हो, उतनी ही तुम्हारी दृश्यता खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही तुम रुक जाते हो, जैसे ही तुम सिर्फ हो जाते हो, बिना कुछ पाने की चाहत के, बिना किसी नतीजे के, तो एक एक चीज दिखने लगती है अपने आप।
कहीं से एक हल्की सी जुगनू चमकती है। रात की हवा तुम्हारे चेहरे को छू जाती है। जमीन पर पत्तियों की आवाज तुम सुन पाते हो। अंदर की खामोशी तुमसे बात करने लगती है। तुमने कुछ सीखा नहीं, तुमने कुछ हासिल नहीं किया, तुमने बस ढूंढना छोड़ दिया। और तभी तुमने देखना शुरू किया। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे बड़ा भ्रम यह होता है कि हम कुछ पाने जा रहे हैं, जैसे कोई जादुई प्रकाश, कोई गुप्त ज्ञान, कोई दिव्य स्थिति हमारे इंतजार में है। और अगर हम सही किताब पढ़ लें, सही गुरु ढूंढ लें, सही साधना कर लें, तो हम आखिरकार पहुंच जाएंगे। पर यह पहुंचना कभी नहीं आता, क्योंकि जहां तक तुम पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, वो जगह कभी दूर थी ही नहीं। वो तो हमेशा तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारे इसी पल में थी, तुम्हारी स्थिरता में थी। लेकिन तुम देख नहीं पाए, क्योंकि तुम लगातार किसी और पल को ढूंढ रहे थे, किसी अगले क्षण को, किसी और स्वस्य को, किसी परिपूर्ण अनुभव को। और जब तक ढूंढना चलता रहता है, तब तक तुम उस जगह पर कभी नहीं पहुंचते जो पहले से ही तुम्हारी थी। यह सब सुनकर तुम्हारे अंदर एक आवाज उठ सकती है, तो क्या मुझे कुछ भी नहीं करना? क्या मैं बस बैठा रहूं, सब कुछ छोड़ दूं? नहीं, यह हार मानना नहीं है, यह छोड़ देना है। हार मानने में झुंझलाहट होती है, छोड़ देने में समझदारी होती है। छोड़ देने का मतलब यह नहीं कि तुम हर चीज छोड़ दो। इसका मतलब यह है कि तुम अंदर से उन चीजों का पीछा करना छोड़ दो जो तुम्हें लगता था कि तुम्हें पूरा बना देंगी, जो तुम्हें लगता था कि तुम्हें पूर्ण कर देंगी, जो तुम्हें लगता था कि तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर देंगी। और जैसे ही यह दौड़ रुकती है, एक शब्द नहीं, एक खामोशी उठती है, एक शांति जो किसी विचार से नहीं, किसी सोच से नहीं, सिर्फ होने से आती है। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है, पर तुम्हारा देखना बदल जाता है। तुम फिर एक पेड़ देखते हो और पहली बार उसकी उपस्थिति महसूस करते हो, जैसे वो तुमसे कुछ कह रहा हो बिना शब्दों के। तुम अपने कॉफी कप को उठाते हो और महसूस करते हो उसकी गर्माहट, उसका आकार, और वो क्षण अचानक पवित्र बन जाता है, क्योंकि तुम उसे इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम बस उसे अनुभव कर रहे हो, पूर्ण जागरूकता में। और वही जागरूकता, वही देखना तुम्हारा असली उपहार है। बाहरी दृष्टि नहीं, बल्कि अंदर की स्थिरता जो अंततः तुम्हारी आंखें खोलती है। यह बात कई सालों बाद समझ आती है, क्योंकि हम प्रशिक्षित हैं सीखने के लिए, हम प्रशिक्षित हैं प्रयास करने के लिए, हम प्रशिक्षित हैं परिणाम के पीछे भागने के लिए। और जब कोई कहता है ढूंढना बंद करो, सब कुछ यही है, तो देखना सीखो, तो लगता है यह तो बहुत आसान है, इसमें क्या ज्ञान है? लेकिन सरलता में ही तो सत्य होता है। सत्य चिल्लाता नहीं है, वह प्रतीक्षा करता है। जब तुम्हारे अंदर का शोर रुकता है, तभी वह सत्य अपनी खुद की भाषा में बात करता है। वो भाषा शब्दों की नहीं होती, वो भाषा महसूस करने की होती है। जब तुम ढूंढना छोड़ देते हो, तब तुम्हें पता चलता है कि जो चीज तुम सालों से तलाश रहे थे, वो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। वो सुकून, वो स्पष्टता, वो उपस्थिति, वो तुम हो। और तुमने उसे खोया इसीलिए क्योंकि तुम उसे कहीं और देख रहे थे, आकाश में, किसी भविष्य में, किसी और पहचान में। लेकिन अब जब सब कुछ चुप हो जाता है, तो तुम सुन पाते हो अपने असली होने की आवाज। तो अगली बार जब तुम अपने आप से पूछो, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं? क्या अभी कुछ और चाहिए? क्या अब मैं तैयार हूं कुछ और पाने के लिए? तो रुक जाना, सिर्फ एक पल के लिए। सांस अंदर लो और अपने अंदर उतर जाओ, और फिर उस जगह को महसूस करो जहां तुम कुछ नहीं बन रहे, जहां तुम सिर्फ हो, जहां तुम्हारा होना ही काफी है। वहीं तुम देख पाओगे कि कोई और उत्तर नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कोई खजाना नहीं है, बस एक होना है जिसमें सब कुछ घुल जाता है, जो तुम हो। और जब तुम देखना शुरू करते हो बिना ढूंढे, तभी सब कुछ मिलने लगता है बिना प्रयास के। कभी कभी जिंदगी में एक पल आता है जब तुम थक जाते हो, ना सिर्फ काम से, ना सिर्फ दुनिया से, पर खुद से, अपने ही दिमाग के उस एंडलेस लूप से, उस कंफ्यूजन से जो तुम्हें पल पल ये सोचने पे मजबूर करता है, मैं कौन हूं,
क्या मैं यही हूं जो लोग कहते हैं, या जो मैं सोशल मीडिया पर दिखाता हूं, या मैं कुछ और हूं, कुछ ऐसा जो मैं खुद भी नहीं समझ पाया हूं? और फिर तुम शुरू कर देते हो एक तलाश, खुद के लिए, अपनी आइडेंटिटी के लिए, एक ऐसे चेहरे के लिए जो असली हो। तुम ढूंढते हो अपने नाम में, अपनी फैमिली हिस्ट्री में, अपनी हॉबीज, करियर्स, लेबल्स में। तुम कहते हो मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं इंट्रोवर्ट हूं, मैं स्पिरिचुअल हूं, मैं ओवरथिंकर हूं, मैं फेलियर हूं, मैं सेंसिटिव हूं। लेकिन क्या ये सब सच में तुम हो, या ये सिर्फ कुछ रोल्स हैं जो तुमने समय के साथ एक्सेप्ट कर लिए? क्या तुम इतने सारे चेहरों के पीछे छुपते छुपते अपना असली चेहरा भूल चुके हो? और अगर हां, तो क्या तुम गलत जगह पर खुद को ढूंढ रहे हो? सोचो तुम एक रेगिस्तान में हो, तुम्हें प्यास लगी है, तुम आगे बढ़ते हो और दूर से एक ओएसिस दिखता है, एक सपने जैसा पॉन्ड, कुछ ट्रीज, थोड़ा सा शैडो। तुम उसकी तरफ भागते हो, लेकिन जैसे ही पास पहुंचते हो वो मिराज निकलता है, इल्यूजन, रिफ्लेक्टेड लाइट, कुछ भी नहीं। वो लगता था तुम्हारा सोल्यूशन दम कपट था नहीं। ऐसे ही तुम अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए दोस्त ढूंढते हो, लवर ढूंढते हो, करियर गोल सेट करते हो, स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स अटेंड करते हो, अपने प्रोफाइल फोटोज चेंज करते हो, अफर्मेशंस लिखते हो, टैरोट रीडिंग्स करवाते हो, थेरेपी जाते हो, पर कुछ अंदर से स्टिल मिसिंग रहता है। एक अजीब सी खींच को, एक अनीज जो जाने का नाम नहीं लेती, क्योंकि तुम जिस चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम हो ही नहीं। तुम खुद को किसी आइडेंटिटी के फ्रेम में फिट करने की कोशिश करते हो, पर वो फ्रेम ही गलत है, फ्रेम ही गलत है। तुम किसी और की आंखों में अपना रिफ्लेक्शन ढूंढने लगते हो, पर वो आंखें भी कंफ्यूज्ड हैं। अपने आप को ढूंढने के लिए जो तुम टूल्स यूज करते हो वो खुद इल्यूजन से भरे होते हैं। तुम सोशल मीडिया पे देखते हो क्या लोग लाइक कर रहे हैं, क्या रील वायरल हो रही है, क्या कैप्शन रिलेटेबल है, और फिर वहां से तुम अपनी वर्थ निकालते हो। अपना वैल्यू उस फीडबैक से डिसाइड करते हो जो दूसरे लोगों के फिल्टर से गुजरा होता है। पर जब रात होती है और तुम बेड पे अकेला होता हो और कोई स्क्रीन तुम्हारे बीच नहीं होती, तब क्या होता है? तब एक और आवाज उठती है, एक खामोशी के अंदर छुपी हुई आवाज जो कहती है, क्या मैं वाकई हूं यहां? साउंड एक मुलायम एको कर रहा सांस, जैसे आपकी अपनी आवाज एक टनल से वापस आ रही है। तुम खुद को मेमोरी में ढूंढने लगते हो, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस में, अपने बचपन के ट्रॉमास में, अपने फेलियर्स और सक्सेस स्टोरीज में। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो तुम उन मेमोरीज में नहीं हो। तुम हो वो जो इन सबको देख रहा है। तुम हो विटनेस। तुम कोई लेबल नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई सोच नहीं। तुम हो वो स्पेस जिसमें ये सब आते हैं और चले जाते हैं। तुम खुद को सीखने गए थे बाउंड्रीज के अंदर, पर तुम्हारा असल तो उन बाउंड्रीज के बाहर था। जितना तुम कैटेगोरीज में फिट होने की कोशिश करते हो, इंट्रोवर्ट, एम्पैथ, लॉजिकल, ब्रोकन, गिफ्टेड, उतना ही तुम अपने आप से दूर जाते हो, क्योंकि तुम कोई कैटेगरी नहीं हो। तुम हो फ्लो, तुम हो साइलेंस बिटवीन थॉट्स, तुम हो गैप बिटवीन योर आइडेंटिटीज, तुम हो वही अवेयरनेस जो सब कुछ एक्सपीरियंस कर रही है। कभी कभी सबसे गहरा अवेकनिंग तब आता है जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम नहीं जानते तुम कौन हो, और उस सरेंडर में एक डर भी होता है, पर एक आजादी भी। क्या तुम इतने करेजस हो कि अपने सब लेवल्स छोड़ दो? क्या तुम एक पल के लिए सब कुछ भूल के सिर्फ खुश हो सकते हो, बिना किसी डेफिनेशन के, बिना किसी नाम के? जब तुम ये करते हो तो एक अजीब सा लेयर गिर जाता है, जैसे कोई मास्क डिसॉल्व हो रहा हो, जैसे तुम्हारे अंदर से कोई पुरानी जाली हुई आइडेंटिटी पिघल रही हो और नीचे से एक डीप रॉ सेक्रेड अवेयरनेस बाहर आ रही हो। वो तुम नहीं हो जैसा दिखते हो, वो तुम हो जैसा महसूस करते हो, बिना शब्दों के। रियल सेल्फ ढूंढने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ। ये एक होम कमिंग होती है। तुम किसी दूर जंगल में नहीं जा रहे हो, तुम अपने अंदर के घर की तरफ लौट रहे हो। एक ऐसे घर की तरफ जो तुमने कब का छोड़ दिया था, लोगों को इंप्रेस करने के चक्कर में, फिट होने के लिए, स्ट्रांग दिखने के लिए, परफेक्ट बनने के लिए। लेकिन अब एक वक्त के बाद
सब कुछ उतर जाता है और सिर्फ एक ट्रूथ बचता है, तुम खुद। वही तुम जो बिना नाम के भी जिंदा है, बिना टाइटल के भी प्योर है, बिना किसी वैलिडेशन के भी इनफ है। वही तुम जिसे किसी ने कभी फुली नहीं देखा। वही तुम जो शायद तुमने भी कभी प्रॉपर्ली फील नहीं किया, लेकिन अब तुम रेडी हो उसे देखने के लिए। नॉट बिकॉज यू आर सीकिंग, बट बिकॉज यू स्टॉप्ड लुकिंग इन द रॉन्ग प्लेसेस। तो अगली बार जब तुम खुद को खो चुका महसूस करो तो रुको और अपने अंदर जाकर पूछो, क्या मैं खुद को किसी और की आंखों से देख रहा हूं? क्या मैं किसी रोल में फंस गया हूं? क्या मैं सिर्फ वही बन गया हूं जो दुनिया मुझसे चाहती थी? अगर जवाब हां है तो समझ लो तुम अभी भी गलत जगह पर खुद को ढूंढ रहे हो। और फिर आंखें बंद करो, किसी थॉट के पीछे मत जाओ, किसी आंसर की चाहत मत करो। बस उस जगह में उतर जाओ जहां तुम सिर्फ हो, जहां कोई भी इमेज नहीं, कोई भी डेफिनेशन नहीं। वहीं तुम पाओगे अपने असली आप को, ना किसी मिरर में, ना किसी लेबल में, ना किसी मेमोरी में, बस अपने ही बीइंग के गहरे समंदर में, वहां जहां तुम कभी खोए ही नहीं थे, बस भटक गए थे। यू वर नेवर लॉस्ट, यू वर जस्ट लुकिंग वेयर यू नेवर वर। सोचने वाली बात है ना, इतने सालों से तुम जिस मैं को प्रोटेक्ट करते आए हो, जिस पहचान को निखारते हो, सही ठहराते हो, साबित करते हो, वो शायद कभी था ही नहीं। तुम जिस खुद को समझने की कोशिश में जिंदगी लगा देते हो, वो सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। डर लगता है यह सोचकर, पर एक अजीब सा सुकून भी छुपा है इस सोच के अंदर, क्योंकि अगर तुम्हारा स्व कभी था ही नहीं तो उसे खोने का डर भी बेकार था, और उसे पाने की दौड़ भी। जब तुम पैदा हुए थे तब तुम्हारे पास कोई नाम नहीं था, कोई भाषा नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था। तुम बस थे एक शुद्ध, खुला, जीवंत अनुभव। तुम रो रहे थे, देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, लेकिन बिना किसी सोच के कि मैं कौन हूं। पर धीरे धीरे दुनिया ने तुम्हें एक नाम दिया, तुम्हारा लिंग, जाति, धर्म तय किए, तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा परिभाषित किया, और तुमने वो सब स्वीकार कर लिया जैसे वो सच हो। उसके बाद तुमने अपने ऊपर एक अदृश्य मुखौटा पहना, जिसे तुमने मैं कहना शुरू किया। और ये मुखौटा इतना असली लगने लगा कि तुम भूल गए कि ये सिर्फ एक परत है, एक परत जो दुनिया की अपेक्षाओं से बनी है। तुम इस मुखौटे को बचाने लगे। किसी ने तुम्हें आलोचना की तो दुखी हो गए, किसी ने तुम्हारी राय नहीं मानी तो असुरक्षित हो गए, किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया तो तुम्हारा स्वनेम हिल गया। लेकिन रुको जरा, वो स्वबो इतना कमजोर क्यों था? अगर तुम वाकई असली हो तो तुम किसी की राय से कैसे बदल सकते हो? दार्शनिकों ने इस बात पर हजारों सालों से चर्चा की है। बुद्ध ने कहा था, अनत्ता, यानी कोई स्थायी आत्मा नहीं, कि हम सब अपने अंदर एक स्थायी, अचल स्व होने का भ्रम लेकर जीते हैं, जबकि असली सच्चाई यह है कि हर पल तुम बदल रहे हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारा मूड, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा विश्वास, सब कुछ पल पल बदल रहा है। आज जो चीज तुम्हें पवित्र लगती है वो कल व्यर्थ लग सकती है। आज जो दर्द तुम्हारी पहचान का हिस्सा है वो कल सिर्फ एक कहानी बन जाता है। तो फिर तुम्हारा असली स्व कहां गया? क्या वो एक ऐसा चेहरा है जो कभी नहीं बदलता, या वो एक भ्रम है जो बदलाव के बीच में छुपा हुआ है? कभी सोचा है, जब तुम खुद से कहते हो मैं ये हूं, तो क्या उस क्षण में तुम सच कह रहे होते हो, या सिर्फ एक पुरानी याद दोहरा रहे होते हो? तुम्हारा स्व सिर्फ उन अनुभवों का एक कोलाज है जो तुमने जिंदगी में जिया है, पर वो अनुभव खुद अस्थायी थे, उनका कोई स्थायी चेहरा नहीं था। तो फिर तुम्हारा स्व कैसे स्थायी हो सकता है? सोचो, तुम एक कमरे में हो और हर 5 सेकंड में रोशनी का रंग बदल रहा है, कभी लाल, कभी हरा, कभी नीला, और तुम उस रोशनी में अपने चेहरे का प्रतिबिंब देख रहे हो। तो तुम्हारा चेहरा हर बार अलग लगेगा, पर असल में तुम नहीं बदले, सिर्फ रोशनी बदली। अब सोचो, वो रोशनी तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारा मूड, तुम्हारी यादें, तुम्हारा अहम, और वो चेहरा, वो तुम्हारा स्व जो तुम हर बार परिभाषित करते हो। पर क्या वो स्व सच में मौजूद है, या सिर्फ विचारों की रोशनी में झलक रहा है?
जब तुम क्रोधित होते हो तो कहते हो मैं गुस्से में हूं। जब तुम उदास होते हो मैं डिप्रेस्ड हूं। जब तुम सफल होते हो मैं विजेता हूं। बस क्या तुम सच में वही हो, या वो सिर्फ एक अस्थाई पहचान है जो उस पल तुमसे चिपक गई है? और कल जब पल बदलेगा तो पहचान भी बदल जाएगी, लेकिन तुम वैसे के वैसे ही रह जाओगे, एक मौन साक्षी के रूप में। यह जानने का मतलब यह नहीं है कि तुम खाली हो। इसका मतलब यह है कि तुम अनंत हो। तुम कोई स्थिर परिभाषा नहीं हो। तुम एक खुली जगह हो जिसमें परिभाषाएं आती हैं और चली जाती हैं। तुम कोई लेबल नहीं हो। तुम वो कैनवस हो जिसमें हर लेबल लिखा जाता है और फिर मिटा दिया जाता है। तुम कोई पर्सनैलिटी टाइप नहीं हो। तुम हो चेतना। तुम वही उपस्थिति हो जो खामोशी में भी जिंदा है और शोर में भी। जब तुम सोचते हो मैं कौन हूं, तो रुको और खुद से पूछो, कौन है जो यह सवाल पूछ रहा है? क्या वो खुद एक और विचार है, या वो कुछ और है, कुछ जो बिना शब्दों के भी सचेत है? क्या तुम उस स्व को छू सकते हो जो बिना किसी आकार के है, जिसका कोई नाम नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई रूप नहीं? वही तुम हो। और ये जानना एक टूटने जैसा लग सकता है, पर असल में ये एक जागरण है, क्योंकि जब तुम ये देख लेते हो कि कोई स्थायी स्व है ही नहीं, तो तुम सब कुछ बन जाते हो। तुम प्रकृति हो, तुम मौन हो, तुम गति हो, तुम शून्य हो, तुम ईश्वर हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम सब कुछ हो। और सबसे बड़ी बात, तुम आजाद हो, पहचान से मुक्त, अपेक्षा से मुक्त, उस जेल से मुक्त जिसे तुम मैं कौन हूं कहते आए हो। तो अगली बार जब तुम खुद को लेकर भ्रमित महसूस करो, जब तुम अपने ही विचारों से जूझो, जब तुम ये सोचो कि मैं खुद से जुड़ा नहीं हूं, तो रुको और खुद से एक सीधा सवाल पूछो, क्या मेरे अंदर कोई मैं कभी था भी? या मैं सिर्फ एक बहती हुई नदी हूं जो हर पल नए पैटर्न, नए इमोशन, नए चेहरे के साथ बहती जा रही है? और अगर मैं ये नदी हूं, तो क्या मुझे रुकना चाहिए या सिर्फ बहते रहना चाहिए बिना किसी निष्कर्ष के? यही है स्वतंत्रता। ना कोई पहचान का बोझ, न किसी लेबल की उम्मीद, सिर्फ एक कच्ची उपस्थिति जो सब कुछ अनुभव करती है बिना खुद को कुछ बनाए। तुम कभी सु थे ही नहीं। तुम हमेशा वो जगह थे जहां सब कुछ प्रकट होता था।